लाइफ क्या है? जीवन क्या है? देखो ये बात मोस्टली हमारी साइंस ने और हमारे धर्म के ग्रंथों ने सिद्ध कर दी है और लगभग सबको पता भी चल चुका है कि लाइफ कुछ नहीं है। पैदा हुए हैं और मौत की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। यही बात तो हमारे धर्म सिखा रहे हैं और यही बात साइंस ने भी सिद्ध कर दी है। बस ये पैदा हुए हैं और मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बीच का जो रास्ता है ना, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वो स्पेंड कैसे करते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि यही जीवन है, यही लाइफ है। अगर इसका चलो ठीक है, पैदा हुआ है इंसान, जिम्मेवारी माँ बाप की हो जाती है, उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, उसको लायक बनाने के लिए, यहाँ तक माँ बाप संभाल रहा है। उसके बाद जो वो लाइफ हमने स्पेंड करनी है जिस रास्ते पर, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। और वही जिंदगी है, वही अच्छी बुरी जिंदगी का तालमेल है। भी कोई इंसान उसको अच्छे से स्पेंड कर रहा है, कोई इंसान उसको बोझ बना रहा है, कोई इंसान उसको इतना खराब बना रहा है कि अपना सारा परिवार ही उसी के कारण दुखी भी हो सकता है, आसपास का माहौल भी दुखी हो सकता है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो बीच का रास्ता है ना लाइफ का, ये सोच पे डिपेंड होता है। जैसा इंसान सोच लेता है, उसकी लाइफ वैसे ही स्पेंड होती है। देखो, मैंने बताया कि मैं जन्म होने के बाद और मृत्यु तक का रास्ता तय सब कर रहे हैं। किसी किसी का एक जगह पे जाके खत्म तो नहीं होना है, किसी का कहीं पर, किसी का कहीं पर, किसी को नहीं पता। लेकिन जो ये रास्ता हम स्पेंड कर रहे हैं, जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, ये सबको पता है। ये डिपेंड करता है सोच पर, इंसान की सोच पर कि वो सोचता कैसे है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बता सकती हूँ, बहुत सारी रियलिटी बता सकती हूँ कि जिसने जैसा सोचा वो वैसा बन गया। जिसने जैसा सोचा वो अपनी लाइफ को वैसे ही गुजार रहा है। ये मतलब आप अपने जो बुक्स वगैरह पढ़ते हो, सुनते हो, हर जगह पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर में देख रहे हैं, आसपास पड़ोस देख लो, समाज में देख लो, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल से ये बात क्लियर करूंगी कि देखो, पहले तो मैं एक छोटा सा एक फनी सा एक्सपेरिमेंट कह सकती हूँ, बता रही हूँ आपको कि एक बार एक इंसान, गरीब इंसान था, भिखारी, मांग मांग कर खाता था। तो एक बार वह खाना खा रहा था और वो जो रोटी हाथ में लिए हुए था और रोटी पर कुछ भी नहीं था, बस जैसे रोटी का टुकड़ा तोड़ा और अपने कुछ भी नहीं था रोटी पे, फिर भी उस पे घिसा घिसा के खा रहा था। एक इंसान वहां पास खड़ा देख रहा था। उसने उस भिखारी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपकी रोटी पर तो कुछ भी नहीं है, फिर आप इसको ऐसे घुमा के क्यों खा रहे हो। जैसे ऐसे नहीं होता भी रोटी पे कुछ सब्जी वगैरह है तो हम उसको लगा के खा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। लेकिन और वो अंधा भी नहीं था, भिखारी अंधा नहीं था, उसको दिखाई दे रहा था, फिर भी अपनी रोटी पे ऐसे घिसा घिसा के खा रहा था। तो उस आदमी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भिखारी ने कहा कि आज रोटी के साथ कुछ नहीं मिला, सब्जी भी नहीं मिली, चटनी भी नहीं मिली, अचार भी नहीं मिला, बस सोच रहा हूं कि भाई रोटी पर अचार है और वही लगा लगा के खा रहा। सोच की बात है। उस आदमी ने कहा कि आपने अचार सोचा, आप कोई बढ़िया मटर पनीर की सब्जी क्यों नहीं सोची, आपने कोई अच्छा खाना क्यों नहीं सोचा, कम से कम फीलिंग ही लेनी थी, तो फीलिंग तो अच्छी ले लेता, पेट अच्छा भर जाता, खाने में तेरे को मजा अच्छा आता। अगर तेरे को फीलिंग से ही ऐसा हो रहा है तो देखो, मैं इसको एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो इंसान जब अचार की फीलिंग ले सकता है तो वो कोई अच्छे खाने की फीलिंग भी ले सकता था, और ऐसा कुछ हद तक होता भी है। ठीक है, तो
वो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर सोचने में तो पैसा नहीं लगता। अगर सोचने से कुछ फील हो रहा है या सोचने से कुछ काम हो रहा है तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए, क्यों ना अच्छा सोचा जाए। इसमें तो पैसे नहीं लगते। रियल है ये। अच्छा ही सोचना चाहिए। कम से कम नहीं कर सकते हो, सोच ही रहे हो, तो छोटा क्यों सोचे, बुरा क्यों सोचे। ठीक है। देखो, दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती हूँ जो रियल है, पूरी दुनिया देख रही है। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा। जब उसका जन्मदिन था, तो 47वां जन्मदिन जो उसका, पूरी दुनिया के सामने है ये बात। तो उसने क्या किया कि सब क्या करते हैं, पार्टी वगैरह मनाते हैं। उनके मन में खुशी दिखाने की सोच होती है, ये मेरा बर्थडे है, मैंने ये करना है, वो करना है, ये फ्रेंड्स बुलाने हैं, ऐसे सेलिब्रेट करना है। ठीक है। ये हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारी सोच उस पे काम कर रही है, हम ऐसा चाहते हैं, हमने सोचा ऐसा, हमारी सोच है हम शो करें, हम खुशी मनाएं। लेकिन एलन मस्क ने क्या सोचा, उसने सोचा कि मेरे बर्थडे पे मेरे शरीर से कुछ इतना काम करूं कि काम शो हो और मुझे हमेशा एहसास रहे कि मेरे बर्थडे पर मैंने ये किया था। उसने 24 घंटे अपने बर्थडे पर काम किया। जो वो काम उसकी कंपनी में वो करता था, 24 घंटे तक उसने काम किया अपने बर्थडे पर, सिर्फ ये शो करने के लिए, अपनी सोच पर, अपनी सोच दिखाने के लिए कि मैं हमेशा याद रखूं मैंने अपने बर्थडे पर क्या किया था। सब पार्टी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। आप भी खराब खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, कुछ इस तरह का ही सेलिब्रेशन है हमारे यहाँ। तो क्या है कि सेम ही है, मोस्टली सब ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन एलन मस्क ने क्या सोचा, कमाल सोचा। मैं तो यही कहूंगी कि भाई सही बात है, अलग तो सोचा ही सोचा, चलो अलग सोचा, लेकिन कमाल भी सोचा। अरे बर्थडे वाले दिन अपने आप को गिफ्ट दिया। कोई और गिफ्ट देते हैं, क्या गिफ्ट देते हैं, क्या काम आते हैं वो गिफ्ट। थोड़ा बहुत यूजेबल हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन जो गिफ्ट एलन मस्क ने उस दिन अपने आप को दिया, 24 घंटे काम किया, तो 24 घंटे के काम ने रिजल्ट भी दिया होगा। वो उसको हमेशा याद रहेगा कि ये उपलब्धि मैंने उस दिन प्राप्त की थी जिस दिन मेरा बर्थडे था। ये खुशी उसको हमेशा रहेगी, क्योंकि देखो, खुद के लिए काम करना और खुद ही करना, किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना, और उसका रिजल्ट किसी मेन दिन को फील करना, क्योंकि वो बढ़िया रिजल्ट उसको उसका बर्थडे हमेशा याद दिलाता रहेगा। तो सोचिए ना, सोचने ही काम किया। देखो, इंसान, वो कहते नहीं है कि जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। भाई ये 100% रियलिटी है। मैंने बताया, एक्सपेरिमेंट से देख लो, एग्जाम्पल से देख लो, धर्म से देख लो, समाज से देख लो, 100% रियलिटी है कि इंसान जैसा सोचता है और वैसा ही बन जाता है। अब मैंने ये देखो एक भिखारी की बात बताई, एक ये एलन मस्क की एक बात और देखो आप। देखो, उनका जब वो कॉलेज टाइम पर थे, तो उनको अपने क्लास में जो 98% नंबर आए, टॉप टॉप लिस्ट उन्हीं पर थी, 98% उनको नंबर आए। हम उन्होंने कहा प्रोफेसर को जाके कि सर मेरा पेपर रीचेक कीजिए। सर ने कहा अरे तुम टॉप हो, 98% नंबर आए हैं, टॉप पर तुम ही हो, दोबारा रीचेक क्या करो। तो पता है एलन मस्क ने क्या कहा कि सर जो मैं करके आया हूं ना, जो एग्जाम में मैं लिख के आया हूं, मुझे नहीं लगता मेरे 2% कट हो गए होंगे। आप दोबारा से रीचेक कीजिए, मुझे और ज्यादा आ सकते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं बच्चे,
कि टॉप आ गए, बस साथ वाले पीछे रह गए। ये बहुत बड़ी बात है। अपने बारे में सोचना, मैं कितना हूं, कितना कर सकता हूं। कंपटीशन से आगे रहता है ऐसा इंसान 2 कदम। देखो, वो खुश भी हो सकते थे। सोच के बता रही हूँ। बच्चों की सोच क्या काम कहां पर अटक जाती है कि भी मैं टॉप हूं, सब मेरे पीछे हैं। ये सोच आती है उनके माइंड में, तभी वो यहीं पर अटक जाते हैं, चाहे उन्होंने 1-2 मार्क्स का और किया हो। लेकिन एलन मस्क की सोच उसके ऊपर काम कर रही थी। वो क्या है, वो क्या करके आया था। उसको ज्यादा लग रहा था मैं ज्यादा करके आया था, तो खुद पे मैं मोस्टली देखती हूँ अपनी जो टीचिंग लाइफ मेरी रही है, मैंने मोस्टली यही देखा है कि बच्चों की सोच इससे आगे है ही नहीं कि पास वाला कितना कर रहा है, मैं कितनों से आगे हूं। अगर मैं आगे हूं तो बस बहुत है। उनकी सोच यहीं पर है। और जो पीछे हैं उनकी सोच ये रहती है कि मेरे साथ वाले के कितने मार्क्स हैं, आगे पीछे साइड, और इतनी सोच में ही रह जाते हैं। अरे, अपने आप पर सोचिए, खुद पे काम कीजिए। इंसान की सोच पे डिपेंड करता है सब कुछ। जब एलन मस्क स्कूल जाते थे तो उनको स्कूल लाइफ में ही ये फील हो गया था कि स्कूल तो सिर्फ 1% सिखाता है। अपने तो देखो बिल्कुल उल्टा है। हम क्या मानते हैं कि स्कूल 99% सिखाता है, लेकिन एलन मस्क का मानना था कि स्कूल 1% सिखाता है, 99% इंसान ने खुद सीखना पड़ता है। और वो खुद कब सीखेगा? जब वो खुद के बारे में सोचेगा, खुद को टाइम देगा। मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो बस दुनिया की सोचना बंद कर देगा, आसपास वालों की सोचना बंद कर देगा। तभी इंसान खुद के बारे में काम कर सकता है और खुद के बारे में सोच सकता है। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एलन मस्क का। डिग्री, हमारे लिए डिग्री, अरे वाह, सब कुछ डिग्री है हमारे लिए। डिग्री की जब बात आती है, देखो अगर मैं अपनी बताऊं, मेरे लिए तो रद्दी है डिग्री। लेकिन हमारे यहाँ अपना जो समाज है जहाँ हम रह रहे हैं, डिग्रियों पर इतना फोकस किया जाता है कि डिग्री के हिसाब से ही किसी के टैलेंट को जज किया जाता है। कई बार डिग्री होती है तो वहाँ सिफारिश काम करती है। कई बार डिग्रियां 1% ऊपर नीचे हो जाए तो सब कुछ डिग्रियां ही बन जाती हैं। एलन मस्क अपनी कंपनी में इंसान के टैलेंट को देखकर, स्किल को देखकर जॉब देते हैं, काम पर रखते हैं। उन्होंने ये दुनिया की बकवास, दुनिया के हिसाब से चलना बंद कर दिया। अरे वास्तव में इंसान ही वही है जो इन बातों को समझ सकता है। उन्होंने सिर्फ जैसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इंसान से काम करवा के देखते हैं, सिखाने की जरूरत होती है तो सिखाते हैं। बस ये देखते हैं बंदे में माइंड कहाँ तक है, इंसान की सोच कहाँ तक जा रही है। ये नहीं है कि इसकी डिग्रियां, हाँ भाई इसको मार्क्स ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है, ये है, हो जाएगा। नहीं, डिग्रियों के हिसाब से जॉब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ स्किल और टैलेंट के हिसाब से जॉब दे रहे हैं। अगर इंसान ये लगता है ये कर सकता है, इसके माइंड पावर तेज है, वहां जॉब मिलती है। और तभी एलन मस्क वैसे ही दुनिया के फेमस इंसान नहीं है। सोच पे डिपेंड करता है सब कुछ। मेहनत की है उन्होंने, मेहनत की है उन्होंने दुनिया से हटकर, सोचा है उन्होंने दुनिया से हटकर, और उस पर काम किया। एक बार जो मशीन थी कंपनी में,
फैक्ट्री में उनकी वो मशीन खराब हो जाती है और जो मशीन का सामान मिलना था वो फ्रांस में मिलना था। और जैसे ऑर्डर करते तो 1-2 दिन लग जाता सामान आने में। लेकिन एलन मस्क ने सोचा कि सामान आने में 1-2 दिन लगेगा जब तक काम बंद रहेगा। सोच पे डिपेंड होता है सब कुछ। उसी समय अपना प्राइवेट जेट निकाला और पहुंच गई फ्रांस और झटपट लेके आई वो सामान और काम रुकने नहीं दिया। तो देखो, इतने एक्सपेरिमेंट हैं, इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि जो बताते हैं कि सब कुछ सोच पे डिपेंड होता है। आप दुनिया के हिसाब से मत सोचो। मैं बता रही हूँ ना कि लाइफ और डेथ के बीच का जो रास्ता है ना, वो स्पेंड हमने करना है अपने वाला। दूसरा करेगा दूसरे का जोहर कितना है क्या पता। अब मुझे कितना रास्ता मिला है, 50 तक का मिला है, 60 तक का मिला है या 80 तक का मिला है। किसी को कितना मिला, 100 तक का मिला है, किसी को कितना। तो हर कोई रास्ता अपने हिसाब से स्पेंड करेगा ना। तो हम जो भी सोचे तो अपने हिसाब से क्यों ना सोचे। हमने अपनी लाइफ को कैसे जीना है, दूसरे दुनियादारी के हिसाब से क्यों सोचे और बड़ा क्यों ना सोचे। दोनों ही क्लियर हो रही हैं इस बात में कि एक तो सोचना ही है तो सोचने में पैसे नहीं लग रहे हैं। अगर सोचने से कुछ हो रहा है तो अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। और दूसरा ये है, दूसरों के हिसाब से ना सोचें। जब लाइफ का जो रास्ता है, जो क्लैरिटी हो चुकी है, ये साइंस ने भी कर दी है, धर्म ने भी कर दी है कि ये रास्ता हमने तय करना है। हम इसको बोझ बना रहे हैं। अब दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो बोझ बढ़ेंगे और दूसरे हमारा बोझ उतारने आएंगे नहीं। ये बात साफ है। और दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, सक्सेस उस इंसान को मिली है जिसने अपने ऊपर काम किया है, अपने हिसाब से डिसीजन लिए हैं और दुनिया से थोड़ा सा हटके। और हटने का मतलब यही है, अपने पे काम करना, अपने हिसाब से सोचना, दूसरों के हिसाब से ना चलना। और इसके साथ सोच के मैं एक बात, एक एग्जांपल और दूंगी आपको कि जब भी सोचें क्लैरिटी के साथ सोचें। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि जैसे महात्मा बुद्ध के साथ हो गया था। महात्मा बुद्ध की जो स्टोरी है वो यही शो कर रही है कि उसका ध्यान वैराग्य में था। बचपन से ही उसका भक्ति भाव में ध्यान था। लेकिन उसके पिता राजा थे उस टाइम पे, तो उसके पिता ने उसकी शादी कर दी। वो तब भी उसने अपनी सोच की क्लैरिटी पे गौर नहीं किया, और किया होगा थोड़ा बहुत लेकिन हमारा इतिहास इस बात को नहीं बता रहा। वो कुछ ज्यादा बोले नहीं इस बारे में। उनको एक बेटा भी हो गया। और इतिहास में कोई भी लाइन इस बात की गवाह नहीं है कि उन्होंने कहीं पर भी ये कहा हो कि मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे गृहस्थी नहीं बसानी है, मुझे घर नहीं बसाना है। कहीं पर भी ये लाइन शो नहीं हो रही है। हमारा जो इतिहास बता रहा है, बेटा हो गया। फिर रात को उनको सोया हुआ छोड़ के, पत्नी को भी बेटे को भी, और रात को वो निकल जाते हैं वैराग्य प्राप्त करने के लिए, कहते हैं सत्य की खोज करने के लिए। और एक योगी का जो रूप धारण कर लेते हैं, मतलब जो हमारी भाषा में बोलते हैं बाबा बन जाते हैं, गृहस्थ जीवन छोड़ देते हैं। देखो, मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, आप उसके बारे में बोलिए, खुल के कहिए। चाहे वो रास्ता कोई भी है, आप जो बनना चाह रहे हो, आप उस पे काम कर रहे हो तो उसके बारे में बोलिए, बताइए, खुल के बताइए। आपने ऐसा नहीं करना है कि आप उसको दबाए बैठे रहो और फिर कुछ ऐसा कर दो जो सबके लिए ही नुकसान हो। अब महात्मा बुद्ध तो चलो भाई प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। उन्होंने तो ऐसी जो अपनी साधना की, ऐसी भक्ति की, भगवान की साधना में ऐसे लीन हुए कि फेमस हो गए। बहुत अच्छी बात है, भी उन्होंने मेहनत की तो अच्छी बात है।
लेकिन उसकी पत्नी और बेटे का क्या? उनके लिए तो लाइफ मुश्किल ही बन गई ना, पूरा लाइफ स्पेंड करना। और वो भी ऐसे ही हो गया, अभी छोड़ के चले गए। तो उस औरत के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई थी ना लाइफ। तो देखो, अच्छी बात है, सोचना, बड़ा सोचना, करना, अपनी सोच के हिसाब से करना, लेकिन सोच में क्लैरिटी भी होनी चाहिए। जैसे ये महात्मा बुद्ध की स्टोरी यही शो कर रही है कि हमेशा अपनी सोच, जो भी आप सोच रहे हो, जो बनना चाहते हो, उसको शो करो, बोलो, क्लैरिटी रखो, अपने हिसाब से सोचो, दुनिया के हिसाब से मत चलो, अपने माइंड में अच्छी खासी क्लैरिटी बोलो, जो आप बनना चाहते हो। पेरेंट्स के सामने बोलो, आपकी क्लैरिटी जो भी है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से दबा के कुछ ऐसा मत कर देना जो सबके लिए ही खतरनाक बन जाए, नुकसान बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और ये बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा अगर आप माइंड में, अपनी सोच में क्लैरिटी रखोगे।